तो प्यारे बनाओ भाई, गुरु गोविंद साहब जी की वाणी में गुरु साहिब समझा रहे हैं, मेरे पास सही गुरु साहिब समझा रहे हैं कि दर्शन बेहतर पाप सब न से। तो गुरु गोविंद साहिब समझा रहे हैं कि गुरु के दर्शनों का लाभ क्या होता है। मेरे प्यारे बहुत मार्मिक वाणी है। तो गुरु के दर्शनों का लाभ क्या है? कहते हैं, कह रहे हैं कि जब हम गुरु के दर्शन करते हैं तो उनके दर्शन करने से हमारा से हृदय शीतल हो जाता है और जो हमारे जन्मों जन्मों के पाप है, दर्शन घंटे पाप सब नासे हर्षो दे मिला। तो गुरु के दर्शन करने से हमारे जन्मों जन्मों के पाप होते हैं, जो संचित कर्म है वो सब दिखाई देगा और फिर सुखदायी जीवन हो जाता है। पाप सब नासे हर्षो दे मिलाई। और फिर गुरु क्या करता है? कोई कृपा करता है कि वो नाम की दौलत, वो नाम की जो दौलत है प्रदान करता है और फिर हमारा जो आत्मा है वो जाग जाती है। क्योंकि हमारी आत्मा जो है वो हमारे 6 चक्रों के शरीर में नदी पड़ेगी, उसको बंधन पड़ेगा। तो जब तक गुरु नहीं मिलता तब तक उसको मुक्त करेगा। कौन करेगा? क्योंकि जो आप मुक्त है वही कर सकता है। जिसको बंधन पड़े हैं वो दूसरों के बंधन का नहीं। तो कभी समझा रहे हैं कि आप मुक्त मुक्त करें संसार सदा सज्जन को। जो आप मुक्त हैं वो ही उस मुक्ति को प्रदान कर सकते हैं और वही हमें मुक्त कर सकते हैं। तो हर्षों दे मिलाई। तो फिर जब हम नाम की कमाई करते हैं, जब नाम की कमाई करते हैं तो प्रकाश आना शुरू हो जाता है, शब्द चलना शुरू हो जाता है और फिर जब शब्द चल पड़ता है तो फिर हम ऊपर के मंडलों में चढ़ाई करते हैं। हमारी आत्मा ऊपर आती है, तारामंडल में आ जाती है, शिक्षा मंडल में, और फिर सूर्यमंडल के रूप में वहाँ में ब्रह्म के देश में सूर्य के दर्शन हो जाते हैं विश्व मंडल में। तो आत्मा फिर जब पारब्रह्म के देश में पहुँचती है तो फिर जैसे कि हमें गुरु साहब समझाते हैं कि निर्तुरे नासूर प्रांतरी को हो कहाँ को जाए। तो हमारी आत्मा जब तक हमारा मिलाप मृत्यु के साथ नहीं होता तब तक हमारी आत्मा नहीं है। इसको कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि ये देश माया का है। अभी भी हम जो कुछ भी देखते हैं ये केवल मात्र एक धोखा है। और गुरु साहिब पहली पातशाही उन्होंने भी बड़े बहुत मार्मिक ढंग से समझाया कि समझा रहे कि जैसो चंदा उगले सूर चढ़े आधार इतने चांदन हो गया गुरु बिना भगो अंधार। गुरु बिना समझ ना आवे, गुरु बिना मुक्त न पावे, गुरु बिना सुख न से। तो गुरु के बगैर कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जब तक कहते हैं कि आप सोचते हैं कि शायद हम कुछ देख रहे हैं, सूरज चढ़ा हुआ है, कुछ नजर आ रहा है, कहते हैं कि यहाँ सैकड़ों चंद्रमा भी चढ़ जाएं, हजारों सूर्य भी चढ़ जाएं, कुछ नजर नहीं आता। जब तक हमारी आत्मा बंधनों से मुक्त नहीं तब तक ये देखने के काम नहीं है, क्योंकि हमारी आँख बंद पड़ी हुई है। हमारी आँख जो देखने वाली है, जो कुछ देखती है वो ये आँख है जो शक्ति है। तो इस आँख को गुरु खोलता है, पहले दिन ही बिठा करके वो हमारे ऊपर कृपा कर देते हैं और हमारी आँख खुल जाती है और फिर हमें प्रकाश आना शुरू हो जाता है, धुन आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि 3 प्रकार के कोर्स देते हैं, पहला सुमरन का है, दूसरा ध्यान का है और तीसरा शब्द का है। और आपका अगर सुमरन का कोर्स पूरा हो जाए तो फिर हमारा ध्यान बनना शुरू हो जाता है।
ध्यान का कोर्स आपका पूरा हो गया तो उसके बाद फिर हमारी वो पूजा आती है जिसके द्वारा हमने सचखंड पहुंचना। वो कौन सी है? वो असली यूनिट है। अभी जो नीचे की है एक वाले आपको अभी भी बता रहे थे कि जपा मरे अजपा मरे अनहद भी बन जाए सूर समानी सबको भोरी पालना। तो जो नीचे का जो कुछ भी है उसको पाल सकते हैं, लेकिन जो सूर समानी शब्द है जिसको सार शब्द का जिसको सार शब्द कहते हैं कि सार शब्द बिना कोई न उतरे पार। तो जब तक हमें उस सार शब्द को प्राप्त नहीं करते वहां तक हम पहुंचते नहीं है तब तक हमारी उड़ान नहीं होती। जिस दिन वो हम सार शब्द को पकड़ लेते हैं तो फिर हमारी आत्मा उड़ान भर देती है, फिर मंडल पर मंडल सच का पहुंच जाती है। तो तभी कहा कि दर्शन गेंदत पार्षद ना से अच्छी डेग लाई। लेकिन फिर आप फिर कहेंगे जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो पालब्रह्म के देश में फिर वहाँ गुरु को लेने के लिए वही फिर उससे आगे मिल सकते। तो फिर गुरु के दर्शन क्या है? इस संसार में तो हमारे जैसा ही बन के आता है। तो लेकिन जब हम वहाँ दर्शन करते हैं तो एक एक रोम का 1 करोड़ सूर्य का प्रकाश, 1 करोड़ सूर्य का रोम चंद्रमा का प्रकाश एक रूम है। और फिर गुरु का दर्शन क्या है इसका वर्णन है। तो फिर आप फिर कहते हैं कि फिर आप यही कहेंगे कि मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई पार ब्रह्म का नाम कराए उनके वही सुखदाई। तो कहते हैं कि मेरा गुरु परमेश्वर है, मैंने देख लिया, मैंने दर्शन कर दिया, जिन्होंने मुझे पार ब्रह्म तक का नाम दे दिया। और फिर पार ब्रह्म के आगे फिर गुरु के प्रकाश में ही जा सकते हैं, क्योंकि आप पर जब पार ब्रह्म के देश में हम पहुंच जाते हैं तो हमारे अपने आत्मा का 12 सूर्य का प्रकाश है वो पूरा हो जाता है 12 सूर्य का। लेकिन वो काम नहीं करता क्योंकि उससे आगे एक खंड का देश आता है जो जहाँ अंधकार ही अंधकार है, उसको कोई पार नहीं कर सकता गुरु के भीतर। तो फिर गुरु की गोदी में व्यक्त करते हैं कि गुरु फिर हमें वहाँ से करता है और फिर सचखंड पहुँच जाते। तो फिर आप कहेंगे कि मेरा गुरु परमेश्वर, कभी कहेंगे कि अब जब आपने अपने आंखों से देख लिया, देखने वाले बन गए, तो फिर आपको भी कहेंगे कि मेरा गुरु परमेश्वर है, मैंने देख लिया, पार ब्रह्म का नाम भाई सकल दुख का डेरा बना संत गुरु। तो फिर वहाँ संतों की मंडली है, कृष्ण मंडल में संतों की मंडली है, उसमें फिर हम लोग हो जाते हैं। और हमारे जितने कर्मों का जन्मों जन्मों का 84 बलवंतियाँ मान चुरा पाए हो गए नाम से नाम से तो फिर नेड़े आए हो। तो 84 लाख योनियों का भ्रमण करते करते अरबों खरबों बीत गए हैं लगते। तो अब हमें ये अवसर मिला है, तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई अहंकार करने के लिए मिला है या लोभ करने के लिए, क्रोध करने के लिए, मोह करने के लिए। अगर कोई ये कहे कि मैं तो बहुत ऐसा बढ़ा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, लेकिन कोई चीज़ हमारे साथ नहीं जाती है तो कौड़ियाँ हैं, ये यही रह जाती है। जब काल का नोटिस आ जाता है तो फिर ये सब कुछ ही छोड़ना पड़ता है, फिर हमारे साथ एक सुई नहीं जाती, कुछ नहीं जाता। लेकिन हमें अभी मोह इतना है कि जब बच्चा माता के गर्भ में आता है, माता के गर्भ में आता है तो झीली में दिखता हुआ होता है और उड़ता रुकता हुआ रहता है। अगर किसकी टांगे ऊपर बांध दी जाए, उसको नीचे कर दिया जाए तो कितनी कर देर रुक सकता है वो? 5 मिनट में नहीं रुक सकता। लेकिन उस बच्चे की क्या दशा होती है, उल्टा लटका हुआ होता है और गंदगी में पड़ा हुआ होता है, और वहाँ पर ऐसे कीटाणु होते हैं उसको क्षण क्षण काटते हैं और वो क्षण क्षण बेहोश होता है और फिर उसको होश आती है, फिर काटने, फिर ऐसे उसका जीवन चलता रहता है। लेकिन फिर इतना दुखी हो जाता है, फिर वो अरदास करता है परमात्मा के आगे, हे परमेश्वर परमात्मा मुझे इस नरक से निकाल दो।
गर्भवास में तौल किया था, गर्भवास में तौल किया था। तो फिर वो जब गर्भों में होता है तो परमात्मा के आगे अरदास करता है कि परमेश्वर अब यहाँ से निकाल दो। गर्भवास में कौन किया था, नाम जो पुण्य तेरा, भूल गया झूठी दुनिया में नाम जो लेना में तेरा। तो मालिक जब कृपा कर देता है उसको, फिर इस दुनिया में भेज देता है, तो फिर वो सब कुछ भूल जाता है। जब इतने दुखों में पड़ा हुआ था तब वो अरदास कर रहा था कि मैं संसार में जाऊंगा तो मैं आपका नाम लिखूंगा एक श्वास, लेकिन संसार में आया, विश्व में बदलाया, क्या हाल तेरा होगा, हरि नाम को सुमिर ले अंत साथी तेरा। क्या इंसान अगर ये एक दुर्लभ शरीर मिला है तो इसको पा करके उस नाम को भजो, उस नाम को गाओ, जिस नाम को जपने से हमारा जीवन स्थायी हो जाएगा स्वर्ग के लिए। फिर आपको कोई नर्क नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, फिर आपका जो आप थे वैसे ही बन गए, जैसे आप थे वो ही बन गए। ऐसे भी हम आत्मा के रूप में हैं, आत्मा तो एक ही है, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा में सब कुछ है। तो जब तक हम आत्मा नहीं बनते, इसलिए हम कुछ कहते हैं कोई इंसान को अपने आप को जान, तेरे घट के अंदर अमृत खान, उसको वेदना जाने जाने जान, तेरे घट के अंदर हरी के बैठे बिना अंत नहीं होता है तब ज्ञान। तो सबके घट में वो सुविधानंद, वो मालिक सबके घट में बैठा हुआ है। लेकिन कितना धोखा है संसार, माया का संसार है, तो कितना धोखा है। जहाँ कुछ नहीं है वहां ढूंढ रहे हैं, वहां तलाश कर रहे हैं, वहां बुद्धियां कर रहे हैं, तो आप पीछे चले जाते हैं। जब तक हम सच्चाई सब तक नहीं चलते, सच्चाई के तरफ नहीं चलते, तब तक हमें कुछ नहीं मिलता, और वैसे ही फिर इस संसार से उठ जाते हैं। अभी जो मनुष्य छोड़ा मिला है, हम तो सोचते हैं कि कोई हमने कोई अच्छा कर्म किया है, उस कर्म के द्वारा हमें मनुष्य छोड़ा प्राप्त हुआ। अभी 84 लाख विद्या जो में वो भी योनियों के अंदर हमने कौन सा अच्छा कर्म किया, उसमें ना कोई बुद्धि होती है, ना विवेक होता है, कुछ नहीं होता, केवल मात्र पेट भरने तक ही सीमित होते, बुद्धि विवेक नहीं होता। तो फिर आपने कौन सा ऐसा कर्म किया जिसके द्वारा आपको ये मनुष्य छोड़ा मिला। लेकिन मनुष्य छोड़ा तब मिलता है जब किसी सदगुरु की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाती है। गुरु सेवा से भक्त तुम्हारी तबे यही पाई, इस देही को सुमरे देव सो देही मजारी से। तो इस देही के लिए तो देवी देवता भी तरस रहे हैं कि हमें भी अगर मिल जाए तो हम भी परमात्मा का नाम जप करके अपने सफल कर लेंगे। लेकिन उनको अभी ये उपलब्ध नहीं है, आपको उपलब्ध हो चुकी है। आप जैसे भी बनना चाहें आप बन सकते हैं, आपको पूर्ण स्वतंत्रता दीजिए परमात्मा मनुष्य जोड़े में। अगर आप उस नाम को लेकर उसका भजन सिमरन करके, और उस जो शब्द है, शब्द क्या चीज है, शब्द ही सब कुछ है। पहली पातशाही गुरु नानक साहब जी भी अपनी वाणी में बड़े सुंदर ढंग से समझा रहे हैं कि शब्द धरती शब्द आकाश शब्द शब्द है प्रकाश, सगल सृष्टि शब्द के पाछे नानक घटो बना। तो गुरु साहब कह रहे हैं कि शब्द से ही धरती बनी है, शब्द से आकाश बना है, शब्द से ही सब संसार की रचना है, सबके द्वारा ही सब कुछ बना है। शब्द ही गुरु है, शब्द ही परमेश्वर है, तो ही सब कुछ है। लेकिन हम सोचते हैं कि चलो जी या हम दूर चला रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, उससे कुछ नहीं है। लेकिन माथे नहीं टेक रहे हो। महापुरुष भी जो पूर्व महापुरुष होते हैं उनको बड़ा दुख होता है किसी से माथा टिकाने के लिए। वो तो एक कहते हैं कि आप अपने मत्थे में टिको, वो वहां बैठा हुआ है और यहाँ ऊपर आ जाओ, फिर घर में तो अपने प्यारे दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जग की पैज रखी करतारे, सावा सब बस कर देने अमृत नाम महान है। तो वो अमृत बरस रही है,
वो कोई आकाश में नहीं है, पसाड़ में नहीं है, वो अमृत आपके सबके अंतर में बरस रही। और उस जब तक हम उस अमृत को चखते नहीं तब तक हमारा कुछ नहीं बनता। आप सारी उम्र पानी में खड़े रहो, दुनिया बहुत सी ऐसी है पानी में खड़े थे, कोई नंगे घूम रहे हैं, कोई घुमती लगा रहे हैं, अलग अलग खाई सिर छाई पाई मुड़खंडी पकड़वाई रही, बड़ी निशानी अंदर जाने के फिर लेकिन एक बड़ी पते की बात कर गई वो साहब ने कि सतगुरु भेंटे सो सुख पाए, हर का नाम मन विस्तारे। तो जो सतगुरु को भेंट लेता है वही सुखी हो सकता है, लेकिन सतगुरु भी हमें वही चाहिए जो पूर्ण, जो हमें निकाल सकता है, चक्रों से ऊपर ला सकता। जितने ऋषि मुनि आज तक आए, पहले तो 1 लाख वर्ष की आयु होती थी, 80-80 हजार वर्ष तक बैठे रहे, लेकिन कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला उनको। लेकिन मालिक की मौज है कि उसने किसके ऊपर कृपा करनी है। जब जिसके ऊपर कृपा कर देता है, जिसके ऊपर कृपा कर देता है उसको वो रास्ता मिल जाता है, वो गुरु की तलाश में निकल सकता है। तो लोमश ऋषि थे, उन्होंने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, और फिर उनको पता चला कि देखो जब तक आपको शब्द देगा नहीं गुरु नहीं मिलता और वो आपको शब्द का रास्ता नहीं देते तब तक कुछ नहीं हो सकता, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो वो तलाश में निकल गए। अब जिनको तलाश हो जाती है गुरु की वो निकल पड़ता है, चल पड़ता है। तो हमारे शास्त्रों में भी कहा है कार्य ने 200 पर स्वभाव पिछामी तमाम धर्म सोचेता इससे श्यानी गुरु ही तन शिष्य थे हम शांति मान तमाम पर। जिसमें वो शुद्ध इच्छा जाग जाती है इस चीज की, उस मालिक से पानी उसको गुरु की तलाश हो जाती है। तो गुरु तो मना के समान बैठा है कि कोई आए और उसको पार लगा दिया जाए। तो फिर अगर कोई शिष्य फिर पहुंच जाता है तो फिर वो नहीं कहते कि आपको अभी मत्थे बेचते रहो फिर आपको मिल जाएगा, वो कहते हैं बैठो और आप ये करते तो दिखाते हैं, थोड़ा सा तवज्जो का भाग देते हैं और फिर हमारे अंदर जो है वो प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। अनाद महावाक्य नित्य निरंतर आवाज गति से चलना शुरू होता है, चल सकता है। और फिर जितने हम कमाई करते हैं, जितनी कमाई करते हैं प्राणी में, फिर उसका लाभ मिलता है, उसका फायदा मिलता है। तो जब तक हम पूरे गुरु की तलाश नहीं करते तब तक कुछ नहीं बनता। तो एक छोटे से श्लोक में लिखा है सर्वभूतात्मा नाम सर्वपाणी चात्मानी ईक्षते योगितात्मा सर्वत्र संतोषमः। जब गुरु थोड़े सतगुरु को आभार देता है तो उसके अंदर जो है प्रकाश हो जाता है। अर्थात शब्द महावाक्य नित्य निरंतर आवाज और फिर जब उसको रंग लग जाता है तो फिर बैठता है, थोड़ा सा संसार से हट करके बैठता है, क्योंकि ये माया का संसार है। माया नहीं चाहती कि मेरे चुंगल से कोई निकल जाए, उसको तो 1-1.25 लाख पैदा करती है प्रतिदिन, 1 लाख का हार कर जाती है, 1 लाख को चट लग जाती है माया। ऐसी माया वही नागरी जग कर ही लगता है, जो उसकी सेवा करे किसी को मिलता है, वो किसी के ऊपर गए नहीं करते, सबको चट कर जाते। तो गुरु है जो हमारे ऊपर कृपा करता है और हमें इस मार्ग के ऊपर डाल देता है। तो फिर उस मार्ग के ऊपर डाल देता है, हम तो कमाई करते हैं। तो एक दिन हम अपने घर में पहुंच जाते हैं, जहाँ से हम उतरे हुए हैं, जहाँ से हम निकले हुए हैं अपने घर से, वहीं पहुंच जाते हैं। फिर कोई दुख नहीं रहता, कोई कष्ट नहीं रहता, फिर जीवन सफल हो जाता है। बिन गुरु दाते कोई ना पाए, जब तक कोटि कर्म कमाए। जब तक गुरु नहीं मिलता तब तक आप कहते हैं कोटि कर्म करते चले जाओ, जब करो तब करो, जो मर्जी सो कर लो, कुछ नहीं बचता।
कबीर साहब ने भी कहा है शब्द भी ना सुरती आंदरी। सुरती का क्या चीज है? आत्मा है। ये अंधी है, इसको रास्ता नहीं दिखाई पड़ता। शब्द भी ना सुरती आंदरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार ना पाए शब्द का फिर पत्ता खाए। तो अगर वो शब्द नहीं मिला तो फिर वो वही चक्कर शुरू हो जाएगा, अरबों खरबों युगों तक फिर सड़ना पड़ेगा, फिर वही चक्कर शुरू हो जाएगा। फिर खाए माला तो करने फिरे की पूरे मुख पाए, मनुआ तो दसों दिशे फिरे तो सिर माला फिर को गया हिरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का मन का फेर, मंत्र तंत्र सब झूठ है, धर्मों कोई संसार, सार शब्द को जाने बिना कोई न होगा। तो जब तक हम उस शब्द को नहीं पकड़ते तब तक कुछ नहीं होगा। सार शब्द को जाने बिना कोई न उतरे पार, नेम धर्माचार तब पूजा पाठ और ध्यान करे, और मन में डरे गवार, नानक निष्फल जात है तो जितना कुछ भी हम करते हैं, कोई पानी चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई बत्तियाँ करता है, ठीक है, पहली क्लास है, इसमें भी जाना जरूरी है। ऐसी बात नहीं, धर्म सब अच्छे हैं, धर्म कोई बुरा नहीं होता, सब धर्म अच्छे हैं, अपने धर्म में रहो, लेकिन जो सच्चाई है उसको पकड़ करके चलो, उसको पकड़ो। सभी धर्म हमें यही बताते हैं, तो उसको पकड़ करके चलते। और आप अपने घर में कौन करो, नहीं तो फिर हमें फिर पटना पड़ेगा। तो हम बहुत युगों युगांतरों से भटक रहे हैं, और हमारे 3 प्रकार के कर्म होते हैं। क्रियामान कर्म जो हम प्रतिदिन करते हैं, पानी पीते हैं तो उसमें भी जीव होते हैं, हवा लेते हैं, हजारों कीटाणु हमारे अंदर चले जाते हैं, हजारों जीव हमारे अंदर चले जाते हैं। भूमि के ऊपर चलते हैं, कोई कहते हैं कि सुई की नोक को भी कोई भूमि के ऊपर रखें तो हजारों जीव मर जाते हैं। तो कितना पाप हो रहा है प्रतिदिन। लेकिन जो हमारे शास्त्र, हमारे महापुरुष सभी बताते हैं कि जो प्रतिदिन 6 घंटे भजन करता है वो ही मूर्ण होता है, वो ही बचता है। लेकिन हमको 5 मिनट भी नहीं करते। बहुत से ऐसे हैं जिनको सादे हो गई, बहुत समय हो गया, पता नहीं कितने साल हो गए नाम लिए को, लेकिन हम वहीं के घर बैठे हैं। तो कब करोगे, कब करेंगे जब हमारे पास समय नहीं रहेगा, हमारे श्वास खत्म हो जाएंगे। श्वास तो गिनती से मिले हैं, ये तो शरीर तो एक पानी का बुलबुला है, पता नहीं कब बराबर हो जाएगा, कोई पता नहीं है। पानी के का बुलबुला है, मानुष की जात एक ही छुप जाए जो तारा परवार। थोड़ी गली में बुलबुला जो होता है क्या होता है, बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन जब वो फट जाता है तो फिर वो पानी में बराबर हो जाता है, फिर पता नहीं लगता, फिर दिखता नहीं। ऐसे ही इंसान भी है, जीव भी है। तो जब वो नोटिस आ जाता है धर्मराज का, तो फिर वो कहते हैं कि चलो आपका समय खत्म हो गया, फिर चलना ही पड़ता है। चाहे आप कितना ठीक है, बड़े राजे महाराज है, कितने ही बड़े भी है, लेकिन फिर चलना ही पड़ता है, फिर कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए समय के रहते हुए ही इंसान को अपना काम कर लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य छोड़े के का यही ध्येय है कि हम इस तोड़े में आकर के हम उस नाम को प्राप्त करके अपना जीवन सफल बनाते हैं। और 2 भाई माएँ ऐसी हुई है जिन्होंने अपने बच्चों को पूरे गुरु से नाम दिला करके और उनको मुक्त किया, मुक्त करा दिया। ऐसी भी माताएं हुई है। तो लेकिन आज वो शिक्षा नहीं रही है। आज तो बच्चा जाता है, नशा पता करता है। अब नशा जो है वो जहर जो खून में जाएगा वो कितने दिन उसका जीवन चलेगा, थोड़े दिन ही चलेगा, कोई पता नहीं कब क्या होगा। तो इसलिए अच्छी संगति ग्रहण करो और अच्छा भोजन खाओ, सात्विक भोजन लो और अच्छा सात्विक जीवन बनाओ, अच्छा जीवन बनाओ। झूठ मत बोलो कभी, कुछ भी हो जाए झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, सबसे बड़ा पाप झूठ बोलना। और हमारे अंदर काम लगा है, क्रोध लगा है, क्रोध तो और भी बहुत बुरी चीज है।
काम लगाए, क्रोध लगाए, लोभ लगाए, मोह लगाए, अहंकार लगाए। अहंकार तो एक बहुत ही बड़ी नीच वस्तु है। ये ऐसे विकार हैं जो इंसान का पतन कर देते हैं, यही गिरा देते हैं। तो इन इंसान को प्रयत्न करना चाहिए। इससे हम तभी बचते हैं, विकारों से तभी बचते हैं जब हम भजन करके अपने घर में पहुंच जाते हैं, तभी बचते हैं। ऐसे नहीं बच सकते। ऐसे तो फिर वही यहाँ से हम आए हैं वहीं जाना पड़ेगा, फिर वही चक्कर शुरू हो जाएगा। क्या सुना क्या सुना याद तेरे याद याद सदगुरु तेरे याद प्यारी छवि तेरे नैनों की, प्यारी छवि तेरे नैनों की, तेरे दर्शन पाने को, तेरे दर्शन पाने को तरसा रही ख्वाहिशें जग की मुझको नहीं, ख्वाहिशें जग की मुझको नहीं, तुम हो वर्तमान यही है, तुम हो वर्तमान यही है। मौत बेदो जुदाई न देना, मौत बेदो जुदाई न देना, जुदाई सही ना जा रही है, जुदाई सही ना जा रही है। हाल क्या सुना याद सतगुरु, याद सतगुरु तेरी याद जिनको अपना अपना समझी, जिनको अपना अपना समझी, हम तुम्हें बिना देखे तलक कर, हम तुम्हें बिना देखे तलक कर। देखे दुनिया के रिश्ते सारे, देखे दुनिया के रिश्ते सारे, सब में स्वार्थ की बू आ रही है, सब में स्वार्थ की बू आ रही है। पापियों या दुर्गति, पापियों या दुर्गति, नाम का
क्षमा कर क्षमा गले लगा के कर क्षमा गले लगा के ये बड़ाई तुम्हारी रही है ये बड़ाई तुम्हारी रही है आप आए कभी राम बन कर कभी आए कृष्ण पुनर कर रूपता कर रूपता कर आप मिले सता विनाशी सता विनाशी तुम्हारी रही है सता विनाशी तुम्हारी रही है इतनी करना इतनी करना दया मेरे सतगुरु श्रद्धा भक्ति करे गो मुझे बल श्रद्धा भक्ति करे गो मुझे बल तेरे सन्मुख तेरे सन्मुख मेरे प्राण निकले आरज़ू दिल में ये हो रही है आरज़ू दिल में ये हो रही है पागले ये क्या सुनाए पागले ये क्या सुनाए याद सतगुरु याद सतगुरु तेरी आई है